नमस्कार, हमारे कहानी लोग चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है माँ का आखिरी सपना। पात्र आरव बड़ा भाई, गंभीर, जिम्मेदार। सिया छोटी बहन, चुलबुली, संवेदनशील। माँ पापा मेहनती किसान। दीपक आरव का दोस्त जो बाद में सिया की मदद करता है। अध्याय 1 बचपन की छाँव। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरनपुर में आरव और सिया का बचपन खेतों की मिट्टी और माँ के आंचल में बीता। पापा खेतों में काम करते और माँ घर और बच्चों का ख्याल रखती। सिया जब भी गिरती, रोती तो आरव सबसे पहले दौड़कर उसे उठाता। सिया हमेशा कहती, भैया आप तो मेरे सुपर हीरो हो। और आरव हंसकर कहता, तेरे लिए तो पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा मैं। दोनों स्कूल में साथ जाते, साइकिल पर बैठकर खेतों के रास्ते से हंसते खेलते जाते थे। लेकिन गरीबी की छाया हमेशा उनके सिर पर थी। माँ पापा चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक दिन शहर जाएं और नाम रोशन करें। अध्याय 2 माँ की आखिरी इच्छा। जब सिया 14 साल की थी, माँ को कैंसर हो गया। पहले इलाज के पैसे नहीं थे। आरव ने अपनी किताबें बेच दी, खेत गिरवी रख दिए, लेकिन माँ को बचा नहीं पाया। माँ जाते जाते बस एक बात बोली, आरव मेरी सिया को कभी अकेला मत छोड़ना, वो तेरी जिम्मेदारी है अब। उस दिन से आरव की जीवन का लक्ष्य बदल गया। अब वो सिर्फ एक भाई नहीं था, वो सिया के लिए माँ बाप दोनों बन गया। अध्याय 3 अलग रास्ते, एक धागा। आरव ने शहर जाकर पढ़ाई पूरी की और एक छोटी सी नौकरी पाली, लेकिन सिया को गांव में ही रखना पड़ा क्योंकि पापा बीमार रहने लगे थे। हर महीने पैसे भेजता, स्कूल की फीस भरता और जब जब रक्षाबंधन आता सिया की चिट्ठी आती, भैया राखी तो बंधवाऊंगी, चाहे तू आए या मैं आऊं। लेकिन कई साल तक वो राखी आरव को डाक से मिलती रही। अध्याय 4 टूटते विश्वास। सिया अब 19 की हो चुकी थी, सुंदर, समझदार, लेकिन अकेली। गांव के कुछ लड़कों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन एक लड़का सिया से जबरदस्ती करने की कोशिश कर बैठा, लेकिन उसका दोस्त दीपक बीच में आ गया और उसे बचाया। सिया कांप रही थी। वो रात उसने अकेले में आरव को फोन किया, भैया मैं अब नहीं रह सकती यहाँ, माँ का घर अब डरावना लगने लगा है। अध्याय 5 भाई का निर्णय। आरव ने उसी रात नौकरी छोड़ दी और बिना कुछ सोचे गांव आ गया। गांव वालों से लड़ा, पंचायत में गया और साफ कहा, अगर मेरी बहन को एक नजर भी उठी तो मैं इस गांव को छोड़ दूंगा, लेकिन बहन को नहीं। उसी दिन सिया को साथ लेकर शहर ले आया। अध्याय 6 नई उड़ान। शहर में आरव ने किराए का छोटा सा कमरा लिया। दिन में ऑटो चलाता और रात में सिया को पढ़ाता। सिया ने मेहनत की, बीए और फिर बीएड किया, स्कूल में टीचर बनी। वही दीपक अब शहर में भी उनकी मदद करता रहा, लेकिन इज्जत से। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी पटरी पर आने लगी। अध्याय 7 राखी और रिश्ता। एक दिन रक्षाबंधन पर सिया ने आरव को राखी बांधते हुए कहा, भैया तुम्हारी दी हुई आज़ादी और शिक्षा ही मेरे असली गहने हैं। आरव ने कहा, और तेरे आंचल की लाज ही मेरा सबसे बड़ा ताज है। फिर सिया ने झिझकते हुए कहा, दीपक मुझसे शादी करना चाहता है, पर तुम्हारी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं कह सकती। आरव चुप हो गया, फिर मुस्कराया, अगर कोई मेरी बहन की इज्जत बचा सकता है तो उससे अच्छा जीवनसाथी और क्या होगा। अध्याय 8 माँ का सपना पूरा हुआ। शादी बहुत सादगी से हुई। आरव ने माँ की फोटो के सामने दीपक और सिया की जोड़ी को देखकर कहा, माँ तेरा सपना मैंने पूरा कर दिया, अब तेरी बेटी अकेली नहीं है। सिया विदा होते समय रो रही थी, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हर हफ्ते मिलना है राखी का वादा, अब सिर्फ धागा नहीं मेरा जीवन है। अंततः आरव अब एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और सिया हर रविवार को अपने पति के साथ आकर उसके लिए खाना बनाती है। दीपक और आरव एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। माँ की छाया अब भी दोनों के बीच है और रक्षाबंधन अब सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक अधूरी माँ की पूरी होती हुई ममता है। राखी का मतलब सिर्फ धागा नहीं, एक जीवन भर का वादा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए प्रेस कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।